सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे सामने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है आज। सवाल है, वन हैज टू थ्रो अ पार्टिकल फ्रॉम वन साइड ऑफ अ फिक्स्ड स्फीयर इन डायमेट्रिकल प्लेन। डायमेट्रिकल प्लेन का मतलब उस पर्टिकुलर प्लेन में जहां पर इस पूरे के पूरे स्फीयर का एक डायमीटर लाई कर रहा है, तो ये डायमेट्रिकल प्लेन हुआ। आगे लिखा गया है सच दैट इट जस्ट ग्रेजेस द स्फीयर, यानी कि ये स्फीयर को जस्ट ग्रेस करते हुए, टच करते हुए जा रहा है। और डायग्राम में भी अपन देख सकते हैं कि दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आपके पार्टिकल ने आपके स्फीयर को जस्ट ग्रेस किया है और वो अपनी ट्रैजेक्टरी के अनुसार मूव किया उसने और वो ग्राउंड पे हिट कर गया। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिनिमम पॉसिबल स्पीड फॉर दिस इज अंडर रूट टू जी आर मल्टीप्लाइड बाय रूट अल्फा प्लस रूट बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। अब देखो बच्चों, दूर से देखने में ऐसा लगता है कि ऑल्दो ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का है, बट आपका पार्टिकल कितने एंगल पर फेंका गया है कोई आइडिया नहीं है, राइट। उसके बाद में ये अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे पता लगेगी, अगेन देयर इज नो आइडिया। बट यहां पर अगर हम इस पूरे के पूरे सिनेरियो को ध्यान से एनालाइज करें तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर बिल्कुल मिल सकता है, बड़े आराम से मिल सकता है। आइए देखते हैं कैसे। तो बच्चों, सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इस पूरे के पूरे सिचुएशन को अलग से अपन ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो ये अपने पास में हमारा स्फीयर आ गया, राइट। और इसी के साथ में ये हमारा पूरा का पूरा वो प्लेन आ गया जहां से हमारा पार्टिकल जहां से फेंका गया है। ऑल राइट, पार्टिकल को भी बना लेते हैं फटाफट से। तो पार्टिकल यहाँ पर अपन ने ड्रॉ कर लिया है। पार्टिकल यहाँ पर अपन ने ड्रॉ कर लिया है जहां पर उसकी इनिशियल स्पीड अपने को दे रखी है u के बराबर, राइट। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है कि यहां से पार्टिकल को अपन ने फेंक तो दिया, अब ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ये अपने स्फीयर को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेस करता हुआ जा रहा है। उस पॉइंट को बोल दिया मैंने पॉइंट ए। यहां से आपका पार्टिकल फर्दर ऊपर गया, अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन किया और वापसी में आते हुए वापस से आपके स्फीयर को टच करता है, ग्रेस करता है एट पॉइंट बी और फिर ग्राउंड पर जाकर के गिर जाता है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर सिचुएशन है, कहानी है, पूरी की पूरी बात है। अब अगर हम ओरिजिनल डायग्राम पे जरा गौर करें तो दो और इंटरेस्टिंग जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी हमें दी गई है। एक तो जो आपके स्फीयर का सेंटर है उसको बोल दिया है इन्होंने कैपिटल ओ, और साथ ही साथ जो आपके स्फीयर का रेडियस है उसकी भी जानकारी हमारे पास में है। और वो रेडियस कितना है बच्चों? द वैल्यू ऑफ रेडियस इज कैपिटल आर। तो वो रेडियस भी यहां पर अपन फटाफट से हाईलाइट कर लेते हैं। तो देखिए, ये रहा वो रेडियस कैपिटल आर, राइट। ओ से बी या फिर ओ से ए, ये दोनों ही केसेस में आपका रेडियस कितना रहेगा? कैपिटल आर के बराबर। तो ये जानकारी हमारे पास में आ चुकी। ओके, तो ये है रेडियस आर एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस आर। अच्छा, इस डायग्राम को मैं एक बार कॉपी करके और दूसरी जगह भी बनाऊंगा क्योंकि इस सवाल के अंदर अपने को डायग्राम को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, अब यहां पर ये इनिशियल डायग्राम अपन ने बना लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पॉइंट ए पर पार्टिकल की वेलोसिटी रही होगी कुछ v। v की वैल्यू क्या है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ओके। साथ ही साथ हम ये भी मान करके बात कर रहे हैं कि ये जो v वेलोसिटी है ये आपके हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगी कुछ थीटा। कितना एंगल बनाया बच्चों इसने? थीटा एंगल बनाया। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखाता हूं। हाँ, तो ये v वेलोसिटी पर एंगल बन गया थीटा। इतनी जानकारी अपने को यहाँ पर मिल चुकी है। अब जो पूरा का पूरा खेल चलने वाला है वो कहीं ना कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो पार्टिकल का मोशन है उसके बीच में चलेगा। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वहां से लेकर के पॉइंट ए तक जो पार्टिकल का मोशन हुआ है उस बीच में चलेगा। तो यहां पर अपन फटाफट से कुछ और जानकारियों को भी अपने सामने ले आते हैं। तो बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है तो ए और बी को ज्वाइन करती हुई मैं एक डॉटेड लाइन बनाता हूं, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ये बताती है कि ए और बी दोनों के दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। और अगर आपका वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर आपके हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज कर ले यहां पर तो बेटा ये वाला एंगल भी अपने पास कितना आ जाएगा? थीटा। अब जैसे ही मुझे पता लगा कि ये एंगल थीटा आ चुका है तो मुझे ए और बी के बीच का डिस्टेंस पता लग गया है। ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है
वो अब निकालना बड़ा ही आसान हो चुका है, राइट। फटाफट उसको देखते हैं। सो देखो यहां पर इस ट्रायंगल को मैं अलग से ड्रॉ करता हूं। सो देखिए ये अपने पास में इस प्रकार से ये रेडियस वाली लाइन आ गई आर, और ये हमारा परपेंडिकुलर। इस एंगल को अपन ने थीटा ऑलरेडी बोल दिया, यस। तो हम जानते हैं कि ये वाली जो दूरी है ये हो जाएगी बच्चों हमारी आर साइन थीटा के बराबर, क्लियर। और जो ये परपेंडिकुलर या यूं कहे बेस है हमारा, ये सिंपली अपन लिख देंगे आर कॉस थीटा। इन सब का काम कैसे, इन सब की जरूरत कहां पर पड़ेगी अभी वो कुछ देर में अपने को पता चल जाएगा। अब बच्चों अपने को जो आर साइन थीटा की जानकारी मिली है, इसको मैं हाईलाइट भी करता हूं यहां पर। ये जो पूरी की पूरी लंबाई है ये हमारी कितनी है, आर साइन थीटा। तो अगर ये आर साइन थीटा के बराबर है तो जो ए बी के बीच का सेपरेशन है ए बी ऑटोमेटिकली बिकम्स 2 आर साइन थीटा। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास में, 2 आर साइन थीटा। अब जो ए से बी के बीच में आपका पार्टिकल मोशन कर रहा है उसको भी अपन एक तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं, जहां पर पार्टिकल जो है वो पॉइंट ए से मूव करना शुरू करता है, उसकी वेलोसिटी है v, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, और वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल बी पर वापस से आ जाता है। तो इसको अपन एक अलग छोटू सा प्रोजेक्टाइल ट्रीट करते हैं। तो अगर मैं इस ए बी वाले मोशन को एनालाइज करूं तो इस ए बी वाले मोशन से मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, हम यहां पर ए बी को रेंज की तरह देख सकते हैं। सो ए बी को हम लिखेंगे 2 आर साइन थीटा, और यहां पर रेंज का फॉर्मूला हम लगाएंगे दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस केस में u की जगह अपन v लिखेंगे तो v स्क्वायर, और साइन 2 थीटा को आप खोल डालिए तो ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। अब यहां पर जो जो चीजें कैंसिल आउट होती हुई दिख रही हैं उनको अपन कैंसिल कर देंगे। तो बच्चों यहां पर r से r कैंसिल आउट हो गया, सॉरी r नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। उसके बाद में साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास में वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या बनकर के आएगा, वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन बनकर के आएगा वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसकी आगे अपने को जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो गोल गोल घुमा रहे हो, आपने तो वी और थीटा में रिलेशन निकाला जबकि सवाल पूछ रहा है कि आपको यू की वैल्यू बतानी है। तो मैं कहूंगा कि बेटा अपन यू पर भी आने वाले, जरा 1 मिनट ध्यान से देखो। अब बच्चों अपने को करना क्या है, ये अपन ने सवाल का पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, पहली इक्वेशन अपने पास में आ चुकी है। अब अपने को अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना है, या ऑब्जर्वेशन लेकर के आना है स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ए के बीच में। अगर अपन स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ए के बीच में ऑब्जर्व करें तो हमारे पार्टिकल ने कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया, वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जरा उस पर गौर करते हैं। तो बेटा यहां पर वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस है टोटल, वो कुछ ये वाला डिस्टेंस है, राइट। और इसके अंदर एक तो आर कॉस थीटा का पोर्शन है, और एक ये आर जो अपना रेडियस है ये वाला पोर्शन है। तो ओवरऑल वर्टिकल डिस्टेंस यहां पर अपन ने कितना कवर किया है, आर कॉस थीटा प्लस आर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट ए तक जो मोशन हुआ है, अब जरा उस पर अपन फोकस करने वाले। लेट्स सी, यहां पर आ जाते हैं। मैं लिखता हूं स्टार्ट से पॉइंट ए तक एंड दैट टू इन वाई डायरेक्शन। हम कौन से डायरेक्शन की ओर ऑब्जर्वेशन लेकर के आए हैं, वाई डायरेक्शन की ओर। एक और चीज कि यहां पर मैं ये मान करके चल रहा हूं कि इनिशियली मेरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया होगा एट सम एंगल फाइव, ये मैंने पहले ही मान लिया है, ठीक है, राइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में वाई डायरेक्शन में अपन इक्वेशन लिखते हैं। तो अपना फॉर्मूला क्या रहेगा, v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये फॉर्मूला अपन यहां पर लिख देते हैं। तो पॉइंट ए पर जो मेरे वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा उसको अपन लिख देंगे v साइन थीटा, बिल्कुल लिख देते हैं। तो इधर आ जाएगा v साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, तो वो बन जाएगा अपना u साइन थीटा, सॉरी u साइन फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ
अब बेटा इस पूरे के पूरे मोशन में पार्टिकल पर जो ग्रेविटी का प्रभाव है वो तो नीचे की ओर लग रहा है, एंड देयरफॉर माइनस जी, और क्योंकि पार्टिकल ऊपर की ओर गया है तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में लिखेंगे, दैट इज आर प्लस आर कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा अपन सही तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो अपने पास में आएगा बच्चों v साइन थीटा, या फिर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, राइट, और आगे अपन लिखेंगे इज इक्वल्स टू माइनस टू जी आर वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, सवाल बहुत बढ़िया है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है इसमें। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सर इसके अंदर तो ढेर सारे वेरिएबल आ गए, थीटा भी आ गया, फाई भी आ गया, वी भी आ गया, यू भी आ गया, रायता समेटा कैसे जाएगा? बिल्कुल सब समेटेंगे अपन, बस ध्यान से साथ में देखते रहो। अब बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है, अपन सब इस बात को जानते हैं कि क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग अपना एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसलिए आप प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए पार्टिकल में किसी भी मोमेंट पर जो उसकी एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी है उसको हर जगह पर चेक करेंगे तो वो हर जगह इक्वल मिलेगी। तो बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो मेरा u cos फाई होगा, x component of initial velocity will be equal to v cos थीटा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पे स्टार लगा दिया, आगे काम आने वाली है, राइट। u cos फाई विल बी इक्वल टू v cos थीटा। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा आओ देखते हैं। तो अपन यहां पर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है अब इसके साथ में खेल करने वाले हैं, तो अपन लिखेंगे v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी सारी चीजें एज इट इज यहां पर आ जाएंगी, और इक्वालिटी के बाद में भी सब कुछ एज इट इज रहेगा। अब ये जो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, तो अपन लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू माइनस टू जी आर वन प्लस कॉस फाई। यहां तक आ गए बच्चों अपन, सॉरी वन प्लस कॉस थीटा, यहां तक आ गए। अब जिसको अपन ने स्टार मार्क किया था u cos फाई इज इक्वल्स टू v cos थीटा, इसको यूटिलाइज करने का समय आ चुका है। तो v cos थीटा को अपन क्या लिख देंगे बेटा, u cos फाई, तो अपना एक्सप्रेशन बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर cos स्क्वायर फाई माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू माइनस टू जी आर वन प्लस कॉस थीटा। ओके, अब यहां पर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का टू जी आर वन प्लस कॉस थीटा। ओके, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। तो अब आप कहोगे कि सर देखो फाई तो आपने गायब कर दिया, लेकिन अभी भी इक्वेशन में v घूम रहा है, इस v को हम कैसे सेट करेंगे जरा इसको भी बताइए। आओ बच्चों देखते हैं। तो यहां पर ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब अपना जो सवाल है वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 अपने पास ऑलरेडी है, इक्वेशन नंबर 2 भी अपने पास आ चुकी है। अब इन दोनों का यूटिलाइजेशन अपन कर लेते हैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने के लिए। आ जाओ, तो इक्वेशन नंबर 1 अलग से मैं लिख देता हूं फटाफट इसको। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 2 को यहां पर अपन ले आते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टू जी आर वन प्लस कॉस थीटा, राइट, ये आ गया। और इक्वेशन नंबर 1 से जो v स्क्वायर की वैल्यू है उसको अपन यहां पर पुट कर देंगे, सेट कर देंगे। तो अपने पास में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, आर जी अपॉन कॉस थीटा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टू जी आर वन प्लस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो आपके पास में यू स्क्वायर बनकर के आएगा आर जी अपॉन कॉस थीटा प्लस टू जी आर वन प्लस कॉस थीटा, ये आ गया अपने पास। ठीक है,
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आपके पास में u तो आ गया है, लेकिन अभी एक और तड़का इसके अंदर लगना बाकी है। सवाल का एक एक कंडीशन है क्वेश्चन की जो अभी तक अपन ने यूटिलाइज नहीं करी है, अब करने वाले हैं। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अपने पास आएगा यू स्क्वायर इक्वल टू, आप आर जी को तो कॉमन ले लो पूरा का पूरा, आपके पास आया 1 कॉस थीटा प्लस का 1 प्लस का 2 कॉस थीटा, ये आ गया अपने पास में, राइट। तो यहां से बेटा u की वैल्यू भी अपने पास आ जाएगी। u को अपन लिख देंगे अंडर रूट ऑफ आर जी मल्टीप्लाइड बाय 1 कॉस थीटा प्लस का 1 प्लस का 2 कॉस थीटा, ये आ गया, राइट। यहां तक आ गए अपन। अब आप कहोगे कि सर यहां पर तो आकर के फंस गए, थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो अब ये सवाल सॉल्व कैसे होगा। तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा कि इस सवाल में एक तड़का लगना बाकी है, एक कंडीशन जो अपन ने यूज नहीं की है उसको अपन जरा चेक करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन में बोला गया है मिनिमम पॉसिबल स्पीड, हमें स्पीड की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये पूरा का पूरा काम हो सके। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि अपन ने u की वैल्यू जो कैलकुलेट कर ली है उसको अपने को मिनिमाइज भी करना है, राइट। अब ये जो आर जी वाला टर्म है या जी आर वाला टर्म है ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो अगर मुझे मिनिमाइज करना है तो मुझे इसके साथ में खेलना पड़ेगा, राइट। तो अपन मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट लगाएंगे। तो अपन लिखेंगे फॉर यू मिनिमम कॉमा, जो अपने डिफरेंशिएशन अगर मैं कर दूं इस पूरे के पूरे पोर्शन का, कि डी बाय डी थीटा ऑफ 1 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। और बच्चों ये एक काम है जो आपको खुद से करना पड़ेगा, मैं इसका रिजल्ट बता रहा हूं। जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करके इसको 0 करेंगे, यहां से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज पाई बाय 4। डिफरेंशिएशन करना बहुत इजीली आंसर आ जाता है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब जैसे ही थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे, वैसे ही आपको यू मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, राइट। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको आप सभी स्टूडेंट्स सॉल्व करके जरूर देखिएगा।